इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म कौन कौन से इंटीग्रल, जैसे ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो जैसे px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, है ना। क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक बाई रूट क्वाड्रेटिक हो, है ना। क्वाड्रेटिक बाई रूट क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक हो, dx। ठीक है, इस टाइप के इंटीग्रेशंस कैसे बनेंगे? तो देखिए इसमें करते क्या हम लोग, तो यहाँ भी वही जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे कल, है ना, जो 9 फॉर्मूले पढ़े थे ना, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। ऐसे 9 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ा, तो उन्हीं में क्या करना, उन्हीं की हेल्प से इन इंटीग्रेशंस को बनाना है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है न्यूमरेटर में, है ना। तो क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे, है ना, थोड़ा चेंज करके। कैसे कि भाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखना चाहेंगे। कैसे, कुछ लैम्डा टाइम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस म्यू, है ना। तो क्या करना है, लैम्डा म्यू और न्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, एक्स की पावर को, है ना, एक्स की सेम पावर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। तो क्या करना है, ये है क्या, ये आइडेंटिटी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है ना। एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से लिखना। क्या करना है यहाँ पे, here we have to find values of lambda mu nu by comparing of coefficient of x। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर करके क्या करना है, लैम्डा म्यू न्यू की वैल्यू फाइंड करनी है ना। एक एग्जांपल बनाता है, लिखिए एग्जांपल, इवेलुएट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये है कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये इंटीग्रेशन है, इसको इवेलुएट करना है। तो ये क्या है भाई, रूट वो क्वाड्रेटिक बाई रूट क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बाई रूट क्वाड्रेटिक। क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को क्या लिखेंगे हम लोग, लैम्डा टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स dy dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस म्यू।
तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इधर कितना हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा लैम्डा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस म्यू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x प्लस म्यू। ये आइडेंटिटी है ना। कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे x का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर कितना है 1, यहाँ कितना है माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू -1। कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करेंगे, इधर कितना है -3 और इधर कितना है माइनस का 2 म्यू, है ना, तो म्यू इक्वल्स टू कितना आएगा 3/2। कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, इधर है 1 और इधर कितना है लैम्डा प्लस म्यू, है ना, लैम्डा की वैल्यू -1 है तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो ये जो इंटीग्रेशन हम लोग का आई, सपोज ये इंटीग्रेशन आई है, तो आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है ना, ये न्यूमरेटर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देंगे, इससे रिप्लेस कर देना। तो क्या हो जाएगा लैम्डा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस म्यू माइनस 2x प्लस म्यू अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और लैम्डा म्यू न्यू बताइए। इसके बाद इसके बाद क्या करना होगा, कोई बताएगा? इस स्टेप के बाद क्या करना होगा? सर फर्स्ट लाइन कैसे लिखे? क्या ये वाली लाइन इधर? यस सर। ऐसा तो कल भी किया था ना, कल एक लीनियर एक्सप्रेशन था, उसको इन टर्म्स ऑफ लिख रहा था, डिनोमिनेटर लिख रहा था ना, डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक थी भाई यार, जैसे कोई भी चीज है उसको आप जैसे 4 है, 4 का आप कई तरीके से लिख सकते हो ना, 1 यस प्लस सर। 3 लिख सकते हो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हो, जो है ना इनफाइनाइट तरीके से लिख सकते हो। वैसे ही ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को आप बहुत तरीके से लिख सकते हो, लेकिन हम लोगों को कैसे लिखना है जिससे ये इंटीग्रेशन बने, ये इंटीग्रेशन मिले हमको, इसका क्या होगा। तो इसलिए क्या करना है, ये भाई इधर क्वाड्रेटिक है तो इधर भी क्वाड्रेटिक ही होना चाहिए, है ना, ठीक है। बट इस न्यूमरेटर में किसको इन्वॉल्व करना है, जो यहाँ दे रखा है इधर, इसको इन्वॉल्व करना है। ये ऊपर लिखा हुआ है ना, इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है कि px स्क्वायर प्लस 2x प्लस r को कैसे लिखना है, लैम्डा टाइम्स क्वाड्रेटिक, ये इधर इधर है ना, प्लस म्यू टाइम्स क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, दैट क्वाड्रेटिक, px स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस म्यू, यही ना लगाया इधर। यस सर। ठीक है। यस सर। और इसको ऐसे ही क्यों लिख रहा है, क्योंकि मुझे इस इंटीग्रेशन को बनाना है। तो डायरेक्टली तो नहीं पता चलेगा कि भाई इस क्वाड्रेटिक को कैसे लिखे, है ना, तो फिर ये इसको हम लोग याद रखेंगे, ऐसे लिखना है। क्या करेंगे इसके बाद? सर सेपरेटली इंटीग्रेट। सेपरेटली क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना। तो पहले सेपरेटली डिवाइड कर दो फटाफट। तो पहले में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा जगह नहीं है, नेक्स्ट उस पर चल रहा हूँ, चलिए। तो इंटीग्रेशन आई, सर स्लाइड पीछे करिए थोड़ा। चलिए ये देख रहा हूँ क्या हो जाएगा, लैम्डा कॉमन, लैम्डा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx।
फिर म्यू यहाँ कितना रखेंगे, माइनस का 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर म्यू 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये ऐसे इंटीग्रेशन आई ऐसे रहेगा। यस सर। चलो यही बनाते हैं ऊपर देखो। तो सेपरेटली डिवाइड किया, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसा हो गया। अब i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो i इक्वल्स टू क्या है, लैम्डा इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका पता है इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस म्यू इंटीग्रेशन माइनस 2x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव का है, न्यूमरेटर में है। और थर्ड इंटीग्रेशन क्या है, न्यू इंटीग्रेशन 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। ठीक, चलिए लिखा जाए। बताइए फर्स्ट वाले का क्या फॉर्मूला होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्या होता है फॉर्मूला, x बाई 2, फिर रूट में क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। ठीक, फिर क्या रहेगा प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर कितना है 1, तो 1 बाई 2, और फिर क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई 1, नहीं एक्स बाई ये होता है ना, तो एक्स अपॉन 1 आएगा। इधर म्यू, यहाँ पे क्या आएगा देखिए, रूट पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना -2x, इधर ये dx के साथ है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t लीजिएगा, तो उसका डेरिवेटिव आएगा -2x, है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप t लेंगे तो -2x dx इक्वल टू कितना आएगा dt, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, dt बाई रूट टी बनेगा ना, dt बाई रूट टी, dt बाई रूट टी बनेगा। और dt बाई रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 बाई रूट टी होता है ना, टी की पावर माइनस हाफ होगी, +1 करेंगे, है ना, नहीं उल्टा लिख रहा हूँ यार, 2 रूट टी हो जाएगा, नहीं 2 रूट टी ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे 2 रूट टी, और टी में क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक, प्लस न्यू, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कौन सा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए की वैल्यू कितनी है 1, प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी, बन गया इंटीग्रेशन। लैम्डा म्यू न्यू की वैल्यू डाल दो इधर, है ना, लैम्डा का वैल्यू कितना था -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा, इधर कितना आएगा -1, म्यू की वैल्यू कितनी थी 3/2, तो यहाँ 3/2 आ जाएगा, और म्यू की वैल्यू कितनी थी 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। इसको चाहो तो सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिख दो, i इक्वल्स टू -x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का हाफ साइन वर्स एक्स इधर है, और प्लस का 2 साइन वर्स एक्स इधर है, तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, प्लस का 3/2 साइन वर्स एक्स आ जाएगा इधर, और फिर प्लस का 3 अच्छा यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा इधर 3 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, ये एकदम सिंपल है, इनमें सीधा क्लियर कट आपको क्या करना है। ठीक है,
क्वार्टिक बाई क्वार्टिक, क्वार्टिक बाई रूट क्वार्टिक, क्वार्टिक इनटू रूट क्वार्टिक, यही करना है। उस क्वार्टिक को क्या करना है, मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना है, उसको वहां रिप्लेस कर देना है, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और फिर 3 इंटीग्रेशन बनेंगे, उनको इवेल्युएट कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है। और ऐसे कल हम लोगों ने देखा था लीनियर बाई क्वार्टिक, लीनियर बाई रूट क्वार्टिक, लीनियर इनटू रूट क्वार्टिक, वहां भी वही सेम चीज थी। इसलिए लीनियर को हम लोग डिफरेंट तरीके से लिख रहे थे। कैसे लिखना है वो लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, है ना। लिखना है लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालनी है, फिर उस लीनियर पॉलिनोमियल को वहां रिप्लेस कर देना है, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जितने इंटीग्रेशन बनेंगे वो सारे के सारे आपको पता ही कैसे इवेल्युएट करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ता है। देखिए इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, कौन कौन सा इंटीग्रेशन, जैसे ये इंटीग्रेशन dx बाई कुछ ऐसा a cos स्क्वायर x प्लस b sin x इंटू cos x प्लस sin स्क्वायर x, है ना, ऐसा रहे, या d dx बाई a cos स्क्वायर x प्लस b रहे, या dx बाई a प्लस b sin स्क्वायर x रहे। मतलब डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन हो, है ना, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हो साइन कॉस में, है ना, उनमें क्या होना चाहिए, पावर कितनी होनी चाहिए, 2। जैसे यहाँ cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ sin x इंटू cos x, यहाँ sin स्क्वायर x है ना, यहाँ पे cos का पावर कितना है। ठीक है, ये इस टाइप के अगर इंटीग्रेशंस होंगे तो क्या करना होता है इसमें, है ना। तो क्या मेथड हम लोग इसमें यूज करते हैं, तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, cos स्क्वायर x से, है ना। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स को क्या करते हैं, आर डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, है ना। sin स्क्वायर x से भी डिवाइड कर सकते हो, बट जनरली हम लोग cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं, तो वो tan में नीचे बन जाएगा, है ना। तो tan x को हम लोग t ले लेंगे तो बन जाएगा। वैसे तो आप cos स्क्वायर x से भी डिवाइड कर सकते हो और sin स्क्वायर x से भी डिवाइड कर सकते हो, किसी से भी कॉट डिवाइड में कर दो। हाँ, इसमें cot में बनेगा, है ना, इसमें tan में बनेगा, तो हम लोग cos स्क्वायर x से ही डिवाइड करते हैं। बाकी आप ये भी ऑप्शन आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। सेकंड, फिर क्या करना है, देन पुट tan x को t ले लेना है, देन पुट tan x इक्वल टू t। ठीक है, tan x को t ले लेंगे और फिर उसको बना लेना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो tan x को अगर t लीजिएगा और अगर sin x से डिवाइड करिएगा sin स्क्वायर x से, तो फिर cot x को t लेना पड़ेगा, cot x इक्वल टू t। ठीक, बट हम लोग इसी को प्रेफर करेंगे। एग्जांपल, इवेलुएट इंटीग्रेशन i, ये है 1/3 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x dx। तो क्या करना है, cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x, यहाँ कितना हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x, इधर कितना हो जाएगा +4 dx। ठीक है, तो tan में और sec में कन्वर्ट हो गया ये। अब दिख रहा होगा कि भाई tan x को t लेंगे तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं। नाउ tan x इक्वल टू t,
डिफरेंशिएट कर देंगे sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt अपॉन इधर कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4 3t स्क्वायर प्लस 4 है ना। और ये फॉर्मूला है, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर को 1 बना लो, या है ना, ये अच्छा हो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। √3t का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, नहीं तो ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है इसका बताओ जरा, इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे? 1/a tan inverse x by a। हाँ सही बात, 1/a कितना है 2, तो 1/2 tan इनवर्स x by a, x के प्लेस पे कौन है √3t by a। सही है कि कुछ और करना है अभी इसमें? प्लस c। प्लस सी तो कर ही देंगे, उसके अलावा ln अरे बेटा एल नहीं होता, ऐसी तो फॉर्मूला लिख तो गया है। क्या इसमें अभी की कमी रह गई है? कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है बताओ? √3। तो क्या करोगे, √3 से डिवाइड करना पड़ेगा √3 से। आई बात समझ में? क्योंकि x के प्लेस पे क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है ना, √3t, तो t का जो कोफिशिएंट है ना उसे डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर्मूला तो आप लगाओगे ही लगाओगे वही वाला, बट कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ t जो है उसे डिवाइड करना पड़ेगा इधर। तो 1/2√3 tan इनवर्स √3t/2, और t को क्या लेना है, t को रख देना है वापस tan x, तो 1/2√3 tan इनवर्स √3 into tan x by 2 प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, या आप ऐसा बोल सकते हो कि डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर x कॉमन ले लीजिए, है ना। डिनोमिनेटर से cos का जो टर्म है ना वो कॉमन ले लीजिए, पूरा cos स्क्वायर x कॉमन लीजिए तो पूरा tan में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और जो कॉमन लीजिएगा वो उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करिए तो 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, है ना, बनाइए। Evaluate integration I dx upon 2 sin x plus 3 cos x का होल स्क्वायर, 2 sin x plus 3 cos x का होल स्क्वायर। तीन मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक, बनाइए।
क्या करेंगे कोई बताएगा? अब ब्रैकेट खोलेंगे, फिर क्या कहते 10x को हैं, डिवाइड डिवाइड करेंगे। करेंगे cos स्क्वायर से। अच्छा, ब्रैकेट खोलना जरूरी है क्या? सर ब्रैकेट हम नहीं खोले तो। देखिए, cos x को क्या करें, कॉमन ले लें, नहीं तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा नीचे, ठीक। और बाहर क्या स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर x आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 tan x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ 1 इधर dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और यहाँ 2 tan x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx, नहीं। अब बताइए किसको t ले लें यहाँ पे? 10x को। tan x को t ले सकते हैं, या 2 tan x प्लस 3 को भी तो t ले सकते हैं, बोलो। यस सर। यस सर। ये तो 0 हो ये जाएगा तो और 3। अच्छा है। तो 2 tan x प्लस 3 को भी हम लोग t ले सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है, जो ये जो हम लोगों ने पीछे जो रूल्स लिखे हैं ना, वो रूल्स जो है ना, वो जस्ट आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए है। उसके अलावा भी आप सोच सकते हो, उसके अलावा भी आपको सोचना है। ऐसा नहीं कि केवल उसी पे एकदम से पूरा स्टिक रहना कि नहीं यही है और इसी को लेके चलना, नहीं। वो तो क्योंकि हम लोग अपने जो 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 भी हम पढ़ रहे हैं उसको हम लोग बाउंड नहीं कर सकते कि जो वही वही रूल है उसी को बस, नहीं। उसके अलावा भी आपको सोचना है। तो जैसे यहाँ देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर को मत ब्रेक करिए, स्क्वायर को ब्रेक करिएगा तो ये लेंदी हो जाएगा फालतू का, ठीक है ना। फालतू की स्टेप्स बढ़ेंगी। तो आपको पता है कि अगर हम इसमें स्क्वायर को ब्रेक नहीं करें और सीधा सीधा इसमें tan में कन्वर्ट कर लें तो ये लीनियर बन जाएगा, 1 बाई लीनियर का स्क्वायर बनेगा, बनेगा ना, ठीक है। तो 2 tan x प्लस 3 को t लेना है, और ये क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। और फिर ये इंटीग्रेशन को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो sec स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt बाई 2, तो 1/2 इधर, ये dt हो जाएगा, और ये कितना हो गया t स्क्वायर, और इसका कितना आएगा माइनस का 1/t, तो माइनस का 1/2t हो जाएगा, प्लस क्या आंसर आएगा, माइनस का 1/2 ब्रैकेट t की जगह क्या रखेंगे, 2 tan x प्लस 3, 2 10 प्लस 3। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक इंटीग्रेशन आपको दे रहा हूं, इवेलुएट इंटीग्रेशन आई dx अपॉन sin to the power 4x plus cos to the power 4x minus sin square x into cos square x। सोचिए क्या करना चाहिए इसमें। क्या करना चाहिए बोलिए, ऐसे आइडिया आइडिया दीजिए, क्या कुछ दिमाग में आ रहा होगा, बताओ क्या करना चाहिए सबसे पहले। 10 से डिवाइड, 10 4 से। 10 से क्यों डिवाइड करेंगे, cos टू द पावर 4x है ना, ये सर cos कॉस। टू द, ये सर अब सर यहाँ वो वैल्यू अब आएगा। यहाँ अब यहाँ cos x का होल पावर 4 से डिवाइड करोगे तब नीचे tan में कन्वर्ट होगा पूरा, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखो सबका पावर ये ओवरऑल 4 है ना पावर, तो cos टू द पावर 4x को आप कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, sec टू द पावर 4x अपॉन इधर
tan x का होल पावर 4 प्लस 1 माइनस कितना tan स्क्वायर x dx, क्या यही ना आएगा? ठीक है, cos टू द पावर 4x से डिवाइड करेंगे। अब क्या करना चाहिए बोलो? अब तो किसको t ले लें? tan x को t लेंगे तो क्या आएगा? sec स्क्वायर x dx। ठीक है, कितना था? tan x का होल पावर 4 था, फिर प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x dx। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? tan x को t ले लेते हैं। तो tan x को t लेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो पता चले sec टू द पावर 4x है तो एक sec स्क्वायर x रह जाएगा नहीं, तो उसको हम लोग क्या लिख लेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा और sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा अपॉन t टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस t स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में क्या है? बाई क्वाड्रेटिक। क्या आ रही है? बाई क्वाड्रेटिक आ रही है 4 डिग्री की। अब ये जो है ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है। ऐसे इंटीग्रेशन हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, है ना? बट अब अगर अभी इसको सोचना है तो कैसे बनेगा ये, है ना? अब आ गया तो उसको बना ही लेता है। तो देखो कभी भी अगर इस टाइप के इंटीग्रेशन हो, इंटीग्रेशन ऑफ जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4, मतलब न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो इस टाइप की, है ना? 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर हो, या थोड़ा और अगर डिटेल में लिखें, थोड़ा और जनरलाइज्ड वे में लिखें तो कुछ ऐसे कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू हो, अपॉन में कुछ हो जाए ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी डी एक्स, कुछ इस टाइप की अगर इंटीग्रेशन हो, है ना? तो उसको कैसे बनाते हैं? क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, बट इस वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म जो हमको लिख रहा है है ना, जो दिखा हुआ है ये दिख रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, है ना? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और फिर आगे सोचते हैं क्या करना है। आई बात समझना है? तो यहाँ भी देखो कुछ ऐसा ही है, 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे क्या टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे बोलो? टी स्क्वायर से। टी स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 1 बाई टी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ डी टी, और इधर कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1, ऐसा आएगा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ ये कैसे बनेगा? न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है हम लोग को? 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक, 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 मिल रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या है? टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और यहाँ माइनस 1। तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या? कि जो टी हमको दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहाँ लेके आएंगे? परफेक्ट स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर दो तरीके से बन सकता है। एक तो टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर बन सकता है, बोलो। अगर इसमें हम क्या करें? +2 -2 और +2 इसके साथ ले लें तो ये ऐसे हो जाएगा ना? या टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं? जब -2 और है ना, तो यहाँ +1 आ जाएगा। बोलिए, जो डिनोमिनेटर है उसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो या ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो? या तो टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर बना सकते हो या टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर बना सकते हो। ठीक, क्या बनाना है वो डिपेंड करता है न्यूमरेटर पे। इनमें से क्या बनाना है वो डिपेंड करता है न्यूमरेटर पे, कि इन जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि इनमें से किसका डेरिवेटिव ये होगा। टी प्लस 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या होगा? डी बाई डी टी। 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, यस, है ना?
और t माइनस वन बाई टी का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 + 1/t स्क्वायर। 1 + 1/t स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ न्यूमरेटर में है क्या? 1 + 1/t स्क्वायर है, इसलिए सर आवाज नहीं आ रहा, पर माइक अनम्यूट नहीं। यहाँ पे थे ना हम लोग। हाँ, वो पेज तो डिलीट हो गया है ना, डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए। तो आई इक्वल्स टू यहाँ पे थे ना 1/t स्क्वायर + 1 dt अपॉन t स्क्वायर + 1/t स्क्वायर - 1, ये था ना इंटीग्रेशन हम लोग का। ठीक। और फॉर्म के बारे में क्या बता रहा था कि अगर ऐसा कुछ इंटीग्रेशन हो ax² + b बाई, है ना, या यहाँ p लिया था px² + q बाई क्या हो ax⁴ + bx² + c dx। तो क्या करते हैं इसमें, x⁴ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो फिर ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसे कन्वर्ट होगा क्या कि जैसे मान लिया न्यूमरेटर में कुछ फंक्शन बन जाए इसका 1 + 1/x² का। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो आएगा ना उसको कन्वर्ट करना होगा कुछ ऐसे फाई ऑफ x - 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मतलब x - 1/x को आप टी लोगे तो ये बनेगा। और अगर न्यूमरेटर में आ रहा है कुछ 1 - 1/x² का टाइप, तो डिनोमिनेटर में आप क्या बनाओगे, x + 1/x का फंक्शन बनाओगे। तो x + 1/x को टी लेना पड़ेगा तब बनेगा ये। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो न्यूमरेटर है ना इस क्वेश्चन में हमारे जो न्यूमरेटर है वो 1 + 1/t स्क्वायर है। तो डिनोमिनेटर में हम लोग क्या बनाएंगे, t - 1/t का फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। चलिए तो कन्वर्ट करते हैं। तो i इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं 1 + 1/t स्क्वायर dt अपॉन, इसको ले सकते हैं हम लोग t - 1/t का होल स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, +2 - 2 करना पड़ेगा, ये a² है ये b² है, +2ab - 2ab करेंगे, यानी +2 and -2। तो -2 मैंने इसके साथ ले लिया क्योंकि मुझे -9 चाहिए था यहाँ पे, और +2 और -1 कितना हो जाएगा, +1। अब क्या करेंगे, लेट t - 1/t को कुछ ले लेंगे u, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो t का डेरिवेटिव 1 और 1/t का -1/t स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और t का dt u का du। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा बहुत सिंपल से इंटीग्रेशन में, ये हो जाएगा du बाई u² + 1, है ना। सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया। क्या होता है ये, tan इनवर्स ऑफ u + c। tan इनवर्स ऑफ u को क्या रख सकते हैं हम लोग, t - 1/t, और t क्या था हमारा, tan x ही था ना। तो ये क्या आ जाएगा, tan x - 1/tan x + c, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, u है ना। तो फाइनल आंसर तो x के टर्म में लाना है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। रही बात ये इधर, तो मैंने एक आइडिया आपको दिया, बाकी इस टाइप के इंटीग्रेशन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा, कुछ कुछ तो समझ में आया होगा ना, कि अगर न्यूमरेटर में कुछ ऐसा दिखे 1 + 1/x², तो डिनोमिनेटर में क्या करोगे, x - 1/x का फंक्शन जनरेट करोगे। हाँ, जैसे हम लोगों ने यहाँ जनरेट किया ना t - 1/t का,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 + 1/t² था, ठीक। और अगर न्यूमरेटर में 1 - 1/x² का फॉर्म दिखे तो डिनोमिनेटर में क्या करना है, x + 1/x का फॉर्म जनरेट करना है, उसको टी लेंगे तो बनेगा। बाकी इसमें थोड़े बहुत और भी कुछ डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, वो हम लोग वहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पर्पस हम लोग का ये था कि थोड़ा फॉर्म से हट के, है ना, उधर भी आपको सोचना है। तो यहाँ क्या था, अपॉन में अगर हम लोग देखें तो 4 डिग्री के टर्म्स थे, sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो क्या किया, तब भी हम लोगों ने cos टू द पावर 4x से डिवाइड किया, tan में कन्वर्ट किया, tan x को t लिया, ये न्यूमरेटर में हमको sec x दिख रहा था, इसलिए वो सिंपल एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया और फिर मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्म, तो अभी हम लोग वही उसी पे काम कर रहे हैं, जो वो हमारे 9 फॉर्मूले थे ना, कहीं ना कहीं हम लोग उन्हीं में आके कन्वर्ट हो रहा है ना, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, कौन कौन सा इंटीग्रेशन, देखो इस टाइप का इंटीग्रेशन a cos x प्लस b sin x प्लस c अपॉन, ऐसे ही डिनोमिनेटर में कुछ टर्म हो साइन कॉस का, जैसे p cos x प्लस q sin x प्लस r dx, है ना। इस टाइप के इंटीग्रेशंस कैसे बनाते हैं, ए बी सी पी क्यू आर क्या है, कॉन्स्टेंट्स, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। 0 हो जाए तो पता चला साइन का टर्म नहीं होगा फिर ऊपर, ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, एबीसी पी क्यू आर कुछ हो सकता है। तो ये इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो डिनोमिनेटर है ना, ये है p cos x प्लस q sin x प्लस r, है ना। तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, देखिए न्यूमरेटर जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में लिख रहे थे ना, जो न्यूमरेटर था उसको मॉडिफाइड फॉर्म में लिख रहा था इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, वही काम यहाँ भी करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए कॉस साइन के टर्म यहाँ है, यहाँ भी कॉस साइन के टर्म है, ठीक है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वही टर्म आने हैं। तो इसका बेनिफिट हम लोग यहाँ ले सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसको कैसे लिखें, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, है ना, इसको हम लोग कुछ चेंज करके लिखेंगे, कैसे चेंज करके, लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर पी कॉस एक्स प्लस क्यू साइन एक्स प्लस आर, फिर म्यू टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ p cos x प्लस q sin x प्लस r और प्लस न्यू, है ना। तो न्यूमरेटर को ऐसे लिखना है, और लैम्डा म्यू न्यू की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, साइन का, कॉस का और कांस्टेंट टर्म, ठीक। हियर we can find lambda mu new by comparing coefficient of sin x comma cos x and constant term, ठीक है। कांस्टेंट टर्म,
ठीक, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को ऐसे डील करेंगे, बट इसमें एक इंटीग्रेशन आएगा। कौन सा इंटीग्रेशन? जैसे जैसे मान लिया कुछ अगर इस टाइप का हो, कांस्टेंट टर्म हो dx बाई ऐसा कुछ p cos x प्लस q sin x प्लस r, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे बनाएंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे cos x है और यहाँ sin x है, इधर कोई कांस्टेंट टर्म है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को बनाने का क्या तरीका है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हियर cos x को रिप्लेस करेंगे tan x बाई 2 में। क्या होता है फॉर्मूला? 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ऐसे क्या करना है, sin x को क्या होता है, sin x tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फिर cos x 2x बाई 2। लिखे ना। ये cos x है, cos 2x नहीं है, ये sin x है। भाई जितना एंगल होता है उसका आधा होता है ना, 2a होता है तो एंगल a होता है, a होगा तो a बाई 2 होगा, यहाँ x है ना तो यहाँ x बाई 2 होगा, यहाँ x है तो यहाँ x बाई 2 होगा, ये एंगल आधे आधे हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ क्या करना है हम लोग को, ये पुट करना है, पुट cos x इक्वल टू दिस एंड sin x इक्वल टू दिस, और ये पूरा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan x बाई 2 में। फिर क्या करना है, देन यूज tan x बाई 2 इक्वल्स टू t, tan x बाई 2 को t ले लेना है, बन जाएगा। तो sin x cos x में अगर कोई लीनियर टाइप का दिखे, मतलब sin की और cos की पावर अगर 1 हो, है ना, या पावर 0 हो, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन में क्या करना है, इसको tan x बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन बनाते हैं। नोट कर लिया इसको? नोट कर लिया एग्जांपल ने? यस सर। इसमें देखो ना, इस टाइप ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इधर ये, और ये वैसा ही है, इसको कोरिलेट करना है, जिससे क्वाड्रेटिक में कर रहे थे, लिनियर में कर रहे थे, वैसे इधर लिखे। एग्जांपल, इवेलुएट इंटीग्रेशन क्या है, 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस 4 अपॉन 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 dx। ठीक, तो ये वही फॉर्म है जो भी लिखी थी हम लोगों ने पीछे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर को पहले, है ना, लिखेंगे क्या, 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस 4 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है, 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5, फिर म्यू टाइम्स इसका डेरिवेटिव, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ, लिख देते हैं पूरा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x प्लस 4
sin x प्लस 5 और प्लस न्यू। ठीक, लैम्डा, म्यू और न्यू ये मेरे यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज मुझे निकालनी है ना। इधर भी कितने 3 टर्म्स, ठीक, तो यहाँ भी आपको 3 टर्म्स रखने हैं, लैम्डा म्यू न्यू। ठीक है, चलिए तो वैल्यूज निकालते हैं हम लोग। क्या आएगा, इसको ऐसे रखना है, ये 2 cos x रहेगा प्लस 3 sin x प्लस 4 इक्वल्स टू लैम्डा 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 प्लस म्यू, इधर डिफरेंशिएट करिए, 3 cos x का कितना हो जाएगा माइनस 3 sin x और प्लस 4 cos x, 5 का 0 हो जाएगा प्लस न्यू। ठीक है, देखो इसमें क्या है ना, अगर यहाँ और यहाँ दोनों में से अगर एटलीस्ट एक भी जगह अगर कांस्टेंट होगा ना तो आपको ये न्यू लेके चलना है। ठीक है, नहीं तो वैसे भी आप ये न्यू लेके चल सकते हो, अगर इसकी जरूरत नहीं होगी तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है भाई, अगर मान लिया इधर 4, इधर मान लिया ये 4 नहीं है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 है ना, तब भी कुछ ना कुछ न्यू आपको मिल सकता है, क्योंकि इधर से 5 लैम्डा आएगा, इधर से है ना 5 लैम्डा प्लस न्यू इक्वल्स टू 0, तो न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 5 लैम्डा। तो कहने का मतलब ये है कि न्यू तब नहीं ले सकते हो आप जब जैसे यहाँ भी 4 ना हो और यहाँ भी 5 ना हो, तो फिर आप चाहो तो न्यू को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू 0 ही आनी है। लेकिन दोनों में से एटलीस्ट अगर एक भी जगह अगर ये 4 5 अगर कुछ भी यहाँ पे दिखेगा ना तो आपको फिर ये ऐसे लेना है। ठीक, तो ये हमारा जनरल लैम्डा म्यू न्यू, अगर इसमें से कोई यूज नहीं हो रहा ना तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, चलिए कोफिशिएंट कंपेयर कराता है। कोफिशिएंट ऑफ cos x को कंपेयर करिए बोथ साइड। इधर cos x का किधर कितना है 3 लैम्डा, राइट साइड देखिए 3 लैम्डा है cos x का कोफिशिएंट, और इधर से कितना है प्लस का 4 म्यू, ये 4 म्यू भी है ना। इधर cos x का कोफिशिएंट कितना है 2, ये बना इक्वेशन 1। कोफिशिएंट ऑफ sin x देखिए कितना है 4 लैम्डा, 4 लैम्डा इधर कितना है माइनस 3 म्यू, माइनस यहाँ से 3 में माइनस 3 म्यू, और इधर कितना sin x का कोफिशिएंट 3। कांस्टेंट टर्म कितना है देखिए 5 लैम्डा, और इसमें तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, इधर कितना है न्यू इक्वल्स टू कितना 4। तो ये 3 इक्वेशंस बनेगी, इनको सॉल्व करना है, लैम्डा म्यू न्यू आपको मिलेगा। सॉल्व करिए, बताइए तो क्या आ रहा है। पहले फर्स्ट 2 को सॉल्व कर लीजिए, है ना। फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दें, कोफिशिएंट ऑफ म्यू सेम बना लें हम लोग, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 लैम्डा 12 म्यू इक्वल्स टू 6, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 लैम्डा माइनस 12 म्यू इक्वल्स टू 12, ऐड करेंगे कैंसिल, 25 लैम्डा 25 लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 18/25, ये आ रहा क्या। यस सर। और म्यू निकाल लेंगे हम लोग, है ना, जैसे 4 म्यू इक्वल्स टू कितना 2 माइनस 3 लैम्डा, लैम्डा कितना 18/25, तो ये कितना हो जाएगा 75 माइनस 54 अपॉन 25, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 75 माइनस 54 कितना होगा 21, 21 बाई कितना आ जाएगा ये 100 न्यू कितना आएगा। और न्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, न्यू कितना होगा, न्यू हो जाएगा 4 माइनस 5 लैम्डा 90/25 हो जाएगा। तो ये 10/25 आ जाएगा, मतलब ये 2/5 आ जाएगा। न्यू कितना आएगा 2/5। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत ही लेंदी रहता है, ये सब एग्जाम्स में नहीं आता, बट पता होना चाहिए कैसे बनेगा। ठीक है, तो लैम्डा ले लिया, लैम्डा मिल गया
न्यू मिल गया और न्यू मिल गया, है ना। लैम्डा की वैल्यू इधर है। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। तो लैम्डा म्यू न्यू मिल गया, आप लोगों ने लिख लिया हुआ कितना कितना आया ये, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर की जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो हम लोग इंटीग्रेशन में रख देंगे और इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यही अभी तक करते आ रहा है। ठीक, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू न्यूमरेटर को लिखना है, ये हमारा न्यूमरेटर है ना, तो उसको इससे रिप्लेस कर देना है। ठीक, और सेपरेटली डिवाइड, है ना, इतना सब लिखने का जरूरत तो नहीं है, लेकिन अभी मैं लिख दे रहा हूँ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 प्लस म्यू टाइम्स माइनस 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस न्यू, लैम्डा म्यू न्यू की वैल्यू बाद में रख देंगे, 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 dx। क्या करना है, इससे सेपरेटली डिवाइड करो। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल लैम्डा आएगा ना, लैम्डा dx प्लस म्यू टाइम्स माइनस 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 dx, है ना, और प्लस न्यू टाइम्स dx बाई ये डिनोमिनेटर। ठीक है, जगह नहीं है तो इसको मैं अभी ऐसे लिख दे रहा हूँ 10। तो अब देखिए ये पहले वाले दो इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से बन जाएंगे, बनेंगे ना। यस सर। क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एक्स, यस सर। दूसरा वाला क्या आएगा कोई बताएगा, न्यू टाइम्स ln x ln t ln मॉड, हाँ क्योंकि डिनोमिनेटर का, ln mod t। हाँ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है ना वो न्यूमरेटर में है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स क्या होता है, ln मॉड एफ एक्स। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ln मॉड 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5, है ना, प्लस न्यू टाइम्स, अब जो भी है वो सब अब इस पे ये जो आ गया लास्ट में, इसको बनाना है मुझे, 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5, ये हम लोग का मेन इंटीग्रेशन रह गया, है ना। इसको बनाना है तो उसको मैं ले रहा हूँ कुछ I1। ठीक, ये I1 है और इसको मैं पूरा ओवरऑल बोल दे रहा हूँ ये 1 है या A है। I1 को कैलकुलेट करूंगा और इसी में रख दूंगा लाके इधर, क्योंकि बार बार पूरा आई लिखने का जरूरत नहीं है, इतनी जगह भी नहीं है हमारे पास और इतना ऐसा लिखते भी नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन है ना, इसको हम लोग सेपरेटली इवेलुएट करेंगे और जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो यहीं पे रख देंगे लाके। ठीक, अब ये वही है, कौन सा, a cos x प्लस b sin x प्लस c वाला फॉर्म है। क्या करते हैं इसमें, tan x बाई 2 में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, tan x बाई 2 में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे I1 इक्वल्स टू क्या है, dx अपॉन 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5। ठीक है, अगर ये प्लस 5 नहीं होता ना तो फिर तो इसको और आसानी से बना लेते हैं, लेकिन ये प्लस 5 है ना। अगर ये प्लस 5 नहीं होता तो क्या करते, देखो जैसे अगर ये कांस्टेंट टर्म नहीं होता ना और ये सिंपली ऐसे होता 3 cos x प्लस 4 sin x, तो उसका हम लोग मतलब लॉग कंपाउंड फॉर्मूला बना लेते हैं। मॉड्यूलस
नहीं नहीं नहीं, log में नहीं। तो इसको क्या करते हैं, इसका क्या बनाते हैं, कंपाउंड फॉर्मूला बनाते हैं ना, रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहीं पे। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पढ़ी थी आप लोगों ने, a cos x प्लस b sin x वाली। तो उसमें रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, नहीं भूल गए? यस सर। तो इसमें क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो ये कुछ बन जाता, मान लिया cos ऑफ x माइनस अल्फा टाइप बन जाता, या cos ऑफ x प्लस अल्फा। तो ये 1/5 इंटीग्रेशन सेक अल्फा सेक ऑफ x प्लस अल्फा बन जाता, बनता कि नहीं? और सेक का फॉर्मूला पता है ना हम लोग को, ln मॉड ऑफ सेक x प्लस tan x, इस तरीके से होता है ना, लिखवाया ना इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। बट यहाँ पे 5 है, ये कांस्टेंट टर्म है ना, इसलिए इसमें कन्वर्ट करने से है ना कोई फायदा नहीं होगा हमको, क्योंकि यहाँ 5 जो है ना वो रहेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो इसलिए अब इसको कैसे बनाएंगे, वैसे ही है ना, क्या करना होगा, tan x/2 में कन्वर्ट कर दो फटाफट। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको है ना सीधा सोचिए, बार बार पूरा वैल्यू रखिए, फिर उसको सिंप्लीफाई करिए। तो क्या आएगा, cos x के प्लेस पे क्या आएगा, 3 ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 आएगा ना, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आएगा, मतलब sec स्क्वायर x/2 आएगा। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 tan x/2 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 5 ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो, और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x/2 बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो ये sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन, यहाँ से देखिए कितना, माइनस का 3 tan स्क्वायर x/2, यहाँ से प्लस का 5, तो प्लस का 2 tan स्क्वायर x/2 बचेगा, प्लस का 8 tan x/2, कांस्टेंट टर्म में इधर कितना, प्लस का 3 प्लस का 5, तो 8 इधर भी। ये है ना, इसमें से आप देखिए 2 आ जाएगा, या tan x/2 को आप t ले लो, बन जाएगा फिर, है ना। लेट tan x/2 इक्वल्स टू t, तो tan x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x/2, x/2 का 1/2 dx dt। तो sec स्क्वायर x/2 dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 dt। तो क्या हो जाएगा, तो I1 इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 2 dt अपॉन 2, आप नीचे से कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, क्या ऐसे आएगा ना, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये dt बाई कितना हो जाएगा, t प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं? अब ये 1/क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है ना, वही स्टैंडर्ड वो 9 फॉर्मूला है, उन्हीं में से किसी न किसी एक में कन्वर्ट होगा। बट ये 1/क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है, तो जो फर्स्ट 3, ये जो 3 4 5, ये जो 4 5 6 फॉर्मूला है, उन्हीं में से किसी एक में कन्वर्ट होगा। बट पता चला ये तो डायरेक्ट पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर ही है, तो और सिंपल हो गया। तो 1/लीनियर का होल स्क्वायर, तो क्या इसका आएगा, बोलो, x⁴n वाले फॉर्मूले से बनेगा, माइनस का 1/t प्लस 2, यही आएगा ना। अरे यही ना आएगा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx अगर रखते हैं तो ये लीनियर ही तो है, इसको आप ऐसे नहीं ले सकते, ax प्लस बी का पावर -2 dx, तो x⁴n वाला ही ना फॉर्मूला लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर देना केवल साइड में, तो t प्लस 2 का होल पावर -2 है, तो t प्लस 2 का पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, तो यही आएगा।
टी की जगह क्या रख सकते हो, tan x by 2, tan x by 2 प्लस 2, ये आ गया इंटीग्रेशन का वैल्यू, इसको रख देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हम लोग का। यहाँ लास्ट में आ जाएगा ऐसे, i इक्वल्स टू लैम्डा का जो भी वैल्यू था वो यहाँ रखना है, म्यू का जो वैल्यू था वो यहाँ रखना है, प्लस न्यू का जो वैल्यू है वो यहाँ रहेगा, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी, माइनस, तो यहाँ माइनस न्यू हो जाएगा, और कितना रहेगा 1/, tan x by 2 प्लस 2 प्लस c। तो ये इस टाइप के ये लेनी इंटीग्रेशंस है, ये मतलब कैलकुलेशन है, बाकी सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन है, आपको पता है इसमें करना क्या है, आंसर भी आएगा ये भी आपको पता है ना, बट कैसा है कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, क्योंकि ये फिक्स्ड पैटर्न पे है, ठीक, ये ऐसा। तो इस टाइप के इंटीग्रेशंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आते हैं इतने लेंदी, है ना, बट पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में आए या कहीं कुछ ऐसा हो जाए, है ना, फॉर्म तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सी फॉर्म इम्पोर्टेंट है, लिखिए नेक्स्ट, ये समझ में आया ना इधर। समझ में आ गया। यस सर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक में, उसको बनाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक, फिक्स पैटर्न पे होता है ये, और ये पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ ये भी समझ में आना चाहिए, है ना, जब हम लोग 1 बाई क्वार्टिक देखा, लीनियर बाई क्वार्टिक देखा, क्वार्टिक बाई क्वार्टिक, क्वार्टिक बाई रूट क्वार्टिक, क्वार्टिक इंटू रूट क्वार्टिक, फिर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, ये वाला है ना, इधर वाले जो फॉर्म्स देखे अभी ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, तो ये सब एक ही चीज है, ये कहीं ना कहीं उसी में जाके कन्वर्ट होता है, वही जो 9 फॉर्मूले है ना उन्हीं में कन्वर्ट होगा ये, ठीक। न्यूमरेटर को क्या करते हैं इसमें मॉडिफाइड फॉर्म में लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक, बस यही है। एक और है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, integrals of the form a into e to the power x plus b into e to the power minus x plus c upon p into e to the power x plus q into e to the power minus x plus r dx, है ना। तो यहाँ भी आप देखिए वही चीज है, जो साइन कॉस वाले में था बिल्कुल वैसा ही है ये भी, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस e टू द पावर माइनस x, तो वही टर्म जनरेट होंगे वापस। तो यहाँ भी आपको वही करना है जो किया था पीछे हम लोगों ने, कि भाई न्यूमरेटर को क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे a इंटू ई टू द पावर x, b इंटू ई टू द पावर माइनस x प्लस c इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर p इंटू ई टू द पावर x, q इंटू ई टू द पावर माइनस x प्लस r प्लस म्यू टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ, यही लिख दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, डेरिवेटिव p ई टू द पावर x प्लस q ई टू द पावर माइनस x प्लस r, है ना, और प्लस कांस्टेंट टर्म,
लैम्डा म्यू न्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे? कोफिशिएंट कंपेयर करना है। किनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करना होगा यहाँ पे बताइए? Here we find lambda mu nu by comparing coefficients of, बोलो किसके कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं यहाँ पे? किसके करना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? e टू द पावर x का, e टू द पावर माइनस x का और कांस्टेंट टर्म, है ना? कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है। चलिए क्वेश्चन बनाइए और आंसर आप ही लोग को बताना है इसका। क्वेश्चन लिखिए, इवेलुएट इंटीग्रेशन 4 into e to the power x plus 6 into e to the power minus x upon 9 into e to the power x minus 4 into e to the power minus x dx। सोचिए और बताइए क्या क्या करना होगा, है ना? 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलिए क्या करेंगे इसमें, देखिए 4 into e to the power x plus 6 into e to the power minus x, तो कैसे लिखना है? लैम्डा टाइम्स 9 e to the power x minus 4 e to the power minus x plus mu times dy dx of 9 e to the power x minus 4 e to the power minus x plus न्यू। न्यू लेने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर भी कांस्टेंट टर्म नहीं है और नीचे भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो न्यू की वैल्यू तो 0 ही आनी है। ठीक है,
तो 4 into e to the power x plus 6 into e to the power minus x lambda 9 e to the power x minus 4 e to the power minus x, इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो 9 e to the power x यही आ जाएगा डेरिवेटिव और यहाँ हो जाएगा प्लस का 4 e to the power minus x प्लस न्यू। कोफिशिएंट कंपेयर कराता है, e to the power x का कोफिशिएंट देखिए क्या है बोथ साइड, इधर है 9 लैम्डा राइट साइड देखें तो, और प्लस का 9 न्यू है ना, इक्वल्स टू कितना, इधर है 4, ठीक है। e टू द पावर माइनस x का कोफिशिएंट देखते हैं तो इधर है माइनस का 4 लैम्डा और इधर है प्लस का 4 न्यू, इधर कितना है 6। कांस्टेंट टर्म इधर है ही नहीं राइट साइड, लेफ्ट साइड में केवल न्यू, राइट साइड में न्यू है, लेफ्ट साइड में कोई नहीं है तो न्यू की वैल्यू 0। चलिए लैम्डा और न्यू देखते हैं क्या आएगा, तो इधर हो जाएगा लैम्डा प्लस न्यू इक्वल्स टू कितना 4/9 और माइनस लैम्डा प्लस म्यू कितना है 6/4 यानी 3/2, ठीक। दोनों को ऐड कर दें 2 म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 4/6 प्लस 3/2, 4/6 नहीं सॉरी 4/9 प्लस 3/2, अरे क्या कर रहा हूँ उल्टा लिख रहा हूँ यार, 4/9 प्लस 3/2 कितना आ रहा है, म्यू का वैल्यू 8, 27 35 है ना, 35/18 तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 35/36, क्या आ रहा है क्या ऐसा। लैम्डा कितना रहा, लैम्डा बताइए। कितना रहा लैम्डा, फोर बाई नाइन माइनस म्यू हो जाएगा ना, 4/9 माइनस म्यू, म्यू कितना है 35/36 है ना, तो 16 माइनस 35 कितना 19 माइनस का 19/36 आया, ये लैम्डा आ गया। चलिए लैम्डा में मिल चुका है, अब क्या करना है इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, है ना। जो न्यूमरेटर है उसको ऐसे लिख देना है, इधर ये सेपरेटली डिवाइड कर देना है, तो सेपरेटली डिवाइड करोगे तो पहला तो आ जाएगा वही लैम्डा डीएक्स, दूसरा भी आ जाएगा, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखो, सीख गया। तो पहला तो आ जाएगा लैम्डा एक्स, फिर दूसरा आ जाएगा एल एन में आएगा ना म्यू एल एन मॉड, ये एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स वाला फॉर्म बनेगा नहीं, तो एल एन मॉड कितना आएगा 9 ई टू द पावर एक्स माइनस 4 ई टू द पावर माइनस एक्स, ये बनेगा। ये तो खत्म हो गया, आ गया आंसर नहीं, यही आपका आंसर है प्लस सी, बाद में लैम्डा म्यू का वैल्यू डाल दो, लैम्डा कितना है -19/36 इंटू एक्स और म्यू की वैल्यू थी 35/36 ln mod of 9 e to the power x minus 4 e to the power minus x, नहीं माइनस नहीं था प्लस 4 था, अच्छा नहीं माइनस ही है, ठीक प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। न्यू की वैल्यू 0 आ गई ना, न्यू कुछ रहता तो फिर 1/कुछ आता e to the power x समथिंग, तो फिर उसको बनाते e to the power x को t वगैरह लेते है ना। जैसे इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन रहता, इंटीग्रेशन जैसे dx बाई 4 e टू द पावर x, या क्या था 9 था ना, 9 e टू द पावर x माइनस 4 e टू द पावर माइनस x, ये है ना, इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन रहता
ठीक, या इसमें कुछ और लेते हैं, मान लिया प्लस का ले लिया 6 ले लिया, ठीक है। ये इंटीग्रेशन dx बाई 9 e टू द पावर x माइनस 4 e टू द पावर माइनस x प्लस 6, ये तो उसमें क्या करेंगे, देखो i e टू द पावर x, यहाँ से क्या करना है e टू द पावर x आ जाएगा, यानी जो e टू द पावर माइनस x है ना, इसको आप ले सकते हो 1 बाई टू द पावर x, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x dx, यहाँ हो जाएगा 9 e टू द पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 6 e टू द पावर x हो जाएगा ना। अब क्या करना है, लेट e टू द पावर x इक्वल टू t ले लेना है, तो e टू द पावर x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt, तो ये वही हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में आ जाएगा, e टू द पावर x dx को हम लोग रखेंगे dt, और यहाँ बन जाएगा क्वाड्रेटिक 9t स्क्वायर प्लस का 6t और माइनस 4, नहीं, और ये 1 बाई क्वाड्रेटिक है, तो वही परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो dt बाई क्या हो जाएगा, ये और इसको ले सकते हैं हम लोग 3t और 3t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ जाता है -5, तो √5 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं इसको, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a, 1/2a, 2a यानी a कितना √5, तो 1/√5, 1/2 √5 ln mod x माइनस ए 3t प्लस 1 माइनस √5 अपॉन 3t प्लस 1 प्लस √5, ये हो जाएगा, और एक 1/3 भी आएगा, क्यों, कोफिशिएंट ऑफ t कितना है 3, तो एक इंटू में इधर 1/3 भी करना पड़ेगा, कि कोफिशिएंट ऑफ t 1 नहीं है 3 है, तो i इक्वल्स टू हो जाएगा ये 1/6 √5, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन मेरा सही है नहीं है, ln mod 3t, t की जगह कितना e टू द पावर x, तो 3 e टू द पावर x प्लस 1 माइनस √5 बाई 3 टू द पावर x प्लस 1 प्लस √5 प्लस c, ये आंसर होना चाहिए, देखिए। तो अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा ना, तो ऐसा बना लेना। अब जो नेक्स्ट फॉर्म है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले आगे बढ़े, सर एक सेकंड। नोट कर लो। यस सर। लिखिए नेक्स्ट फॉर्म है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। कौन सा इंटीग्रेशन, इस टाइप का, देखिए इंटीग्रेशन ऐसा कुछ हो, cos x प्लस माइनस sin x अपॉन, और डिनोमिनेटर में कुछ एक्सप्रेशन हो किसका, sin 2x का, f ऑफ sin 2x, ठीक है, dx। तो इस टाइप के इंटीग्रेशंस कैसे बनाते हैं हम लोग, है ना। तो न्यूमरेटर में cos x प्लस sin x हो या cos x माइनस sin x हो, और डिनोमिनेटर में क्या हो, sin 2x का कोई एक्सप्रेशन हो, तो देखिए होता क्या है इसमें,
देखिए साइन 2x जो होता है वो होता है 2 sin x cos x, नहीं है ना। इसमें हम लोग +1 और -1 कर सकते हैं, है ना। तो 2 sin x cos x। अब +1 को अगर मैं लिखूं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, हाँ, -1। इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 आइडेंटिटी की हेल्प से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर -1 आ जाएगा ना। बताओ sin 2x को ऐसे लिख सकता है ना। यस सर। या अगर हम लोग -1 को यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलो। अगर यहाँ पे -1 को लिखते हैं तो ये क्या आ जाता, तो ये आ जाता 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, आता कि नहीं। तो sin 2x के पास दो ऑप्शन है कि वो ऐसे कन्वर्ट हो सकता है या ऐसे कन्वर्ट हो सकता है। आई बात समझ में। अब को किसमें कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है कि सेकंड वाले में कन्वर्ट करना है, वो डिपेंड करता है न्यूमरेटर में क्या है ना। क्योंकि हमको तो t लेना है, अगर मैं इसको t लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ। सर ऊपर वाला को लेना। अरे यार इधर जो है ना, ये इधर, ये जो मैं बना रहा हूँ एरो इस टाइप से, इसको इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अरे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा। 2 इंटू हाँ? 2 इंटू अरे कॉस टू माइनस इंटू नहीं, 2 इंटू नहीं यार, ये अंदर जो है इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन। cos x minus साइन sin cos x minus sin x cos x माइनस साइन x, समझ गया। तो साइन x प्लस cos x को क्या लेना है, t लेना पड़ेगा। लेकिन ये t आप तभी लोगे ना जब न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में जब होगा cos x माइनस साइन x, तभी ना फायदा होगा इसको t लेने से। तो जब न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन x वाला फॉर्म रहेगा ना, तो प्लस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है sin 2x। ठीक। और जब न्यूमरेटर में रहेगा cos x प्लस साइन x, तो sin 2x को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और sin x माइनस cos x को t ले लेना है, समझ में। अगर न्यूमरेटर में ऐसा मिलता है ना तो फिर इसको t लेना है। ठीक है। तो क्या करना है भाई, sin x माइनस cos x को t लेंगे कब, इफ न्यूमरेटर क्या हो, न्यूमरेटर कहीं कुछ ऐसा हो cos x प्लस sin x टाइप का हो तब, तो फिर उसको t लेना है, समझ गया। और sin x प्लस cos x को t कब लेना है, इफ जब न्यूमरेटर में क्या हो, जब न्यूमरेटर में cos x माइनस sin x हो। ठीक। तो sin 2x ये और ये sin 2x, समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला अभी, आ गया समझ में। सर। क्वेश्चन लिखो है। Evaluate integration cos x minus sin x into 3 plus 4 sin 2x dx, है ना। यहाँ पे ऐसे भी लिख लो, नहीं तो बोलोगे cos x प्लस माइनस sin x, ये f ऑफ sin 2x साइड में भी हो तो कोई ऐसा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कहीं भी sin 2x साइड दिखे तो उस इंटीग्रेशन को हम लोग इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से बना सकते हैं।
अब बताइए यहाँ पे देखिए क्या है, cos x माइनस साइन एक्स है, तो साइन 2x को क्या लिखना चाहिए? क्या लिखे साइन 2x को? यानी साइन 2x को लिखना पड़ेगा क्या, ये साइन एक्स साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर -1, ये ना लिखोगे dx, ठीक है। अब इसको ब्रेक करोगे तो ये साइन 2x ही तो आएगा। और फिर क्या करना है, लेट sin x प्लस cos x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट करोगे तो cos x माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt, है ना। तो ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, cos x माइनस sin x इंटू dx dt हो जाएगा, और यहाँ पे t आ जाएगा, तो ब्रैकेट 3 प्लस 4, फिर ब्रैकेट कितना हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1 और dt, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 1 dt, और ये सिंपल इंटीग्रेशन है, ये कितना हो जाएगा 4t टू द पावर 5/5 माइनस t प्लस c, और t को क्या रख देना है, sin x प्लस cos x। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इस टाइप का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सब में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होता है, सोचना ही है, ठीक है। इसी टाइप के इंटीग्रेशन ज्यादा दिखते हैं, जिसमें जो भी है पूरा सोचने पे ही डिपेंड कर रहा है, जैसे आपने सोच लिया वैसे ही बन गया, है ना। आपके दिमाग में जैसे ही क्लिक किया, है ना, तो आधा या 1 मिनट के अंदर फिर वो बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। लॉन्ग कैलकुलेशन वाले नहीं आते हैं, आपको पता है हाँ, ये होगा वो होगा, इतना वो सब नहीं आता है। बट हाँ, वो हमको पता होना चाहिए कि कैसे बनेगा। बट जेई मेन और आईटी के लिए वो सब क्वेश्चन एलिजिबल नहीं है, ठीक है, इतना टाइम नहीं देता वो लोग। बट बोर्ड के लिए हो सकता है वैसे आते होंगे। तो ये समझ में आना चाहिए कहाँ के लिए कहाँ हिट करना है, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट, एक और आपको दे रहा हूँ, ये आप लोग बनाइए। sin x प्लस 2 cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x dx। अब इसमें बोलोगे सर यहाँ तो न्यूमरेटर में sin x प्लस 2 cos x है, अपॉन में तो sin 2x का एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में, लेकिन न्यूमरेटर में जो चीज बोला गया वो नहीं है, sin x प्लस 2 cos x है, जबकि होना चाहिए cos x प्लस sin x या cos x माइनस sin x, है ना। तो ये बनना चाहिए था, लेकिन इसको क्या थोड़ा चेंज कर दिया, तो क्या करेंगे,
तो इसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि एक तरफ cos x प्लस sin x बन जाए और एक तरफ cos x माइनस sin x बन जाए, है ना, दोनों की, है ना। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि cos x प्लस sin x के टर्म में कुछ मिले, हो सकता है यहाँ पे कुछ लैम्डा हो, और यहाँ cos x माइनस sin x हो, यहाँ पे कुछ म्यू हो, और ये दोनों मिलके मतलब क्या बना दें, मतलब sin x प्लस 2 cos x को कुछ ऐसे ब्रेक कर लें हम लोग। ऐसा क्या लैम्डा और म्यू होगा, है ना। भाई डायरेक्ट तो नहीं है ये, बट कुछ ऐसे लैम्डा म्यू हो सकते हैं जिससे ये इस फॉर्म में ब्रेक हो जाए। लैम्डा टाइम्स दिस, म्यू टाइम्स दिस, सेपरेटली डिवाइड करेंगे, बनेगा। सोचो जरा क्या होना चाहिए लैम्डा म्यू बस। sin x प्लस 2 cos x को हम लोग लिखना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ cos x माइनस sin x एंड cos x प्लस sin x। लेकिन कितना ऐड सब्ट्रैक्ट करना है ये हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, नहीं सोच पा रहा तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, लैम्डा टाइम्स होगा कुछ लैम्डा, मुझे अभी नहीं पता कितना होगा, cos x माइनस sin x, या प्लस ले लो यहाँ पे, प्लस म्यू टाइम्स cos x माइनस sin x, है ना। तो अगर ऐसा कुछ लैम्डा म्यू होगा तो मिलेगा, है ना, कि भाई हम लोग चाह रहे हैं कि इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, ऐसे ब्रेक करके, ठीक। तो इसका टेंशन मत लीजिए, अगर ये वाकई इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो कुछ ना कुछ लैम्डा म्यू आपको जरूर मिलेगा, है ना। हम्म। तो क्या करना है, यहाँ भी कोफिशिएंट कंपेयर करा देना है, कोफिशिएंट कंपेयर कराइए। कॉस का कोफिशिएंट क्या है, देखो इधर लैम्डा, उधर कितना है म्यू, लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू कितना है 2, नहीं ये 2, और साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना है, इधर लैम्डा उधर माइनस म्यू, कितना 1, नहीं, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 लैम्डा इक्वल्स टू 3, तो लैम्डा इक्वल्स टू 3/2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो लैम्डा 3/2 और म्यू 1/2 होना चाहिए, यहाँ रखोगे तो यही आ जाएगा, है ना। चलिए, तो इसका मतलब है हम लोग अब ये जो न्यूमरेटर है इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो लैम्डा टाइम्स पहला इंटीग्रेशन हमारा ये बन जाएगा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x, है ना, और दूसरा म्यू टाइम्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x dx। अब बताओ, अब बन जाएगा ना। यस। हम्म, अब बन जाएगा cos x प्लस साइन एक्स 9 प्लस 16, यहाँ पे साइन 2x को लिख देंगे कौन सा वाला फॉर्म में, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला फॉर्म, नहीं, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर dx, साइन 2x को ये लिख देंगे, साइन 2x, और इधर क्या लिखेंगे 1 9 प्लस 16 ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, नहीं। हम्म, बस हो गया, बन गया। इधर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को ले लेना है कुछ t, और इधर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ले लेना है म्यू, है ना। तो इतना पूरा लिखने का जरूरत भी नहीं है,
लैम्डा की वैल्यू डाल ही देते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2 ले लेंगे इंटीग्रेशन, तो ये cos x प्लस sin x dx dt हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dt बाई 9 प्लस 16 ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, इधर 1/2 ब्रैकेट है ना, यहाँ आ जाएगा du बाई 9 प्लस 16 ब्रैकेट u स्क्वायर माइनस 1, है ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है, वही जो 9 फॉर्मूले उनमें से किसी एक फॉर्म में आएगा। 16 प्लस 9 25, 25 को ले सकते हैं 5 का स्क्वायर, और माइनस का 16 टी स्क्वायर को ले सकते हैं माइनस का 4t का होल स्क्वायर, नहीं प्लस हाफ, इधर भी कुछ वैसा ही आएगा, इधर जाएगा 16 यू स्क्वायर मतलब 4u का होल स्क्वायर, और कितना आएगा माइनस 16 प्लस 9 माइनस 7 यानी √7 का होल स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला होगा 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो पहले तो 1/4 करो इसमें, कोफिशिएंट ऑफ t से डिवाइड, और क्या होता है ये 1/2a, तो 2 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा इतना, फिर होता है ln मॉड a प्लस x यानी 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t, इधर कितना होगा 1/2 इंटू 1 अपॉन a करेंगे पहले, कोफिशिएंट ऑफ म्यू से डिवाइड यानी 1/4, फिर यहाँ भी 1/2a यानी 2√7 आएगा, ln मॉड x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है 1 अपॉन, तो x माइनस a यानी 4 म्यू माइनस √7 अपॉन 4 म्यू प्लस √7, है ना। थोड़ा बड़ा आंसर है, प्लस c t, है ना। t की वैल्यू डालो नहीं, या साइड में लिख दो वेयर t इक्वल टू दिस एंड वेयर म्यू इक्वल टू दिस, और ये हो जाएगा आंसर। मेन है कि इसको बनाना कैसे, समझना इस टाइप का इंटीग्रेशन। तो आंसर इसका लिख देंगे हम लोग, क्या आ जाएगा i इक्वल्स टू 3/80, 3/80 हो जाएगा ln मॉड 5 प्लस 4t, t की जगह चाहो तो लिख सकते हो, t की जगह हो जाएगा sin x माइनस cos x अपॉन 5 माइनस 4 ब्रैकेट sin x माइनस cos x, है ना। ये इधर आ जाएगा 1/16√7 ln मॉड 4 ब्रैकेट sin x प्लस cos x माइनस √7 अपॉन 4 ब्रैकेट sin x प्लस cos x प्लस √7 प्लस c, ये आंसर। तो आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो ज्यादातर से एक ही पैटर्न पे चल रहा था कि न्यूमरेटर को हम लोग कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर रहे थे, ठीक। तो उसका प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक। OTP सर। ओटीपी में देते हैं, ग्रुप में दे देंगे, देख लेना। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, ओके बाय। थैंक यू, थैंक यू सर। क्वेश्चंस बनाते रहिएगा पैकेज से, जो भी डाउट हो उसको पूछते रहिए, ठीक है। सेंटर पे आके भी डाउट पूछ सकते हैं, देख लीजिए सेंटर पे कब आना है, तो टाइम ले लीजिए, आ जाइए डाउट के लिए, ठीक है।